हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नसीम शेख, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और आज हम सुन रहे हैं वन वॉइस फॉर ऑल कैंसर कॉन्वर्सेशंस। मैं हूं डॉक्टर अमोल काकड़े, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी कॉमन टॉपिक, रेडिएशन थेरेपी के मिथ्स और फैक्ट्स। वर्ल्ड रेडियोथेरेपी अवेयरनेस डे पर हम आज रेडिएशन के बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अमोल, हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो बहुत क्वेश्चंस लेके आते हैं, और उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है, उनकी धारणा यही होती है कि रेडिएशन से स्किन जल जाती है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, कई बार हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको लगता है कि रेडिएशन थेरेपी से स्किन पूरी जल जाती है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। रेडिएशन थेरेपी से जो भी रेडिएशन का हमारा जो हिस्सा है वहाँ पर की चमड़ी थोड़ी सी लाल हो जाती है, जो कि पहले हफ्ते से नहीं दूसरे या तीसरे हफ्ते से होने लगती है, और उसका जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा और गहरा होने लगता है। ये धारणा है कि जैसे मैं जानती थी, हम जब स्टूडेंट थे या 20 साल पहले जब मशीन अलग होती थी, तो ये बहुत कॉमन हुआ करता था। पर जैसे अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, हम जो नए टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं, आईजीआरटी, आईएमआरटी, एसबीआरटी, रैपिड आर, इसमें ये बहुत कम पाया जाता है अभी। और वैसे ही हमारी न्यू जो इथॉस मशीन है, उसमें ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता या हल्का गुलाबी होती है। अगर ये कुछ समझो, अगर हो भी जाता है, तो हम पेशेंट को क्रीम या कोई ऑइंटमेंट दे देते हैं और स्किन केयर टिप्स भी दे देते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी कंफर्ट मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके वजह से ये जो चमड़ी का जो रंग बदलना है वो काफ़ी कम हो गया है। तो जलना तो नहीं, लेकिन ये जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वो टेम्पररी है। जैसे ही इलाज ख़त्म हो जाता है 15 से 20 दिन में जो है चमड़ी का रंग फिर से नॉर्मल हो जाता है। और डॉक्टर अमोल, हमने ये भी देखा है, जब पेशेंट हमारे पास आता है, ये बहुत कॉमनली पूछता है कि अगर वो रेडिएशन लेता है तो उसकी वजह से उसके फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडिएशन ट्रीटमेंट जब होती है पेशेंट की, तब जब पेशेंट वो रेडिएशन मशीन के अंदर होता है, जब वो ट्रीटमेंट लेता है, सिर्फ उसी वक्त तक ही उसके ऊपर रेडिएशन का असर रहता है। जैसे ही रेडिएशन ट्रीटमेंट लेकर वो मशीन एरिया से बाहर आता है, तो उसके साथ कोई भी रेडिएशन उसके शरीर में नहीं होता है। तब रेडिएशन लेने के बाद वो पेशेंट अपने फैमिली के पास जाए, छोटे बच्चों के पास जाए, बूढ़े लोगों के पास, या फिर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनके पास भी अगर जाए, तो भी उनका नुकसान कभी भी नहीं होगा। कई बार मरीज कहते हैं कि क्या हमें आइसोलेटेड या अलग कमरे में रहना है, रेडिएशन हमारा चल रहा है तो ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन के पेशेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, अपना रूटीन काम कर सकते हैं। रेडिएशन होने से उनके फैमिली के ऊपर कोई भी उसका दुष्परिणाम या असर नहीं होगा। एग्जैक्टली ये सब गलत धारणा है, ये हमें दूर करनी होगी पेशेंट के लिए और उनके जी। परिवार के लिए। जी। और तीसरा जो कॉमन चीज़ हम जानते हैं, या पेशेंट हमें पूछता है, वो है क्या हमारे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट परमानेंट रहते हैं? तो इस पर आपके क्या लग विचार है, या आपको इसके ऊपर कुछ ख़ास टिप्पणी देनी है क्या? देखिए, हर एक ट्रीटमेंट जो हमारे शरीर पर की जाती है, उसका कुछ ना कुछ तो असर रहता ही है, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो कुछ वक़्त के लिए इलाज के दौरान आते हैं, और जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनको हम लेट साइड इफ़ेक्ट्स या परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं, जो कि लंबे समय तक रह सकते हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दे दूँ, जैसे किसी मरीज़ का सर और यानी हेड एंड नेक रीजन का कैंसर का इलाज चल रहा है, जैसे मुँह का कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उसके वजह से रेडिएशन के ट्रीटमेंट में उनको ज़रूर मुँह के अंदर थोड़े बहुत छाले हो जाएँगे। लेकिन वो छाले जो है वो ठीक हो सकते हैं। आपके डॉक्टर, आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एक एडवाइस देंगे कि कैसे मुँह की सफाई रखी जाती है, क्या दवाइयाँ लेनी है, और वो जैसे ही ट्रीटमेंट आपकी हो जाएगी उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट जिसे हम परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि मुँह का सूखापन होना या निगलने में दिक्कत होना, वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। जैसे आपने ही शुरू में अभी कहा था कि पिछले 20-25 सालों में रेडिएशन थेरेपी में काफ़ी सुधार वाक़ई। हुआ है। तो हमारे पास जो अब नई तकनीकें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हाल ही में हमारे पास एडाप्टिव रेडियोथेरेपी जो ईथॉस की है, या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उससे जो है ये परमानेंट या लेट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हद तक कम हो गए हैं। जिसके वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आगे का वो जीवन कैसे जिएंगे उसमें काफ़ी सुधार आया है। एग्ज़ैक्टली। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। यही चीज़ जो है, ये जो धारणाएँ बनी है, ये क जो तब बनी है जब पेशेंट की फैमिली में कोई उस बीमारी से जूझ रहा था, उन्होंने रेडिएशन 20 साल, 15 साल पहले लिया था, तो उन्होंने ये सब चीज़ सफ़र किया है। इसीलिए पेशेंट को आज लगता है कि जो उनके रिलेटिव्स को हुआ था या उनके पहचान वाले में, फैमिली मेंबर्स में या नेबर्स में हुआ था, वो उनको आज भी होगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ पहले होती थी, उसमें अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है और बहुत न्यू टेक्निक्स की वजह से ये सब चीज़ अभी आम तौर पे दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं होती हैं। तो ये चीज़ हमें पेशेंट को समझाना है और उस पे ज़ोर देना है कि जभी भी मौका मिले, हमें सब चीज़ नई टेक्निक के हिसाब से ही करनी चाहिए। जी, इसका एक सिंपल अगर उदाहरण दें हम, 20 साल पहले किस तरह का मोबाइल इस्तेमाल करते थे और आज किस तरह का करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वैसा ही फ़र्क आज की आधुनिक रेडिएशन थेरेपी में भी है और उसके फ़ायदे हमारे मरीज़ों को मिल रहे हैं। डॉक्टर नसीम, कई बार हमारे पेशेंट्स हमें ओपीडी में पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब हमें रेडिएशन से दर्द होगा? वाक़ई ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैं यही कहना चाहूँगी खाली कि रेडिएशन लेते समय कोई दर्द वग़ैरह नहीं होता है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हाई पावरफुल एक्स-रेज़ है, जो उनके शरीर में मशीन के द्वारा एंटर होता है। तो इसमें उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत गलत धारणा है इस बारे में। कभी-कभी पेशेंट को लगता है दर्द होता है या उनको कोई शॉक ट्रीटमेंट दी जा रही है या कोई उनमें कुछ लेज़र दिया जा रहा है, जिस वज़ह से वो आगे बढ़ के खुशी से रेडिएशन लेने के लिए नहीं आते हैं। और बहुत बार सिर्फ पेशेंट से नहीं, बाकी आम लोगों में भी ये धारणा है कि रेडिएशन की वजह से काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो पेशेंट रेडिएशन का नाम सुन के हिचकिचाते हैं या जब रेडिएशन का नाम सुनते हैं तो मन में डर सा बैठ जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत धारणा है। रेडिएशन बहुत सेफ है, इससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। बस ट्रीटमेंट के समय उन्हें बिना हिले लेटना है ताकि मशीन अपना काम कर सके। नई टेक्निक से हम बराबर फोकस करके वही भाग में रेडिएशन देना चाहते हैं जहाँ पर ट्यूमर है। पेशेंट अगर समझो हिल जाता है, तो उस वजह से थोड़ा रेडिएशन अलग जगह पे लग सकता है। तो इसलिए पेशेंट ने आराम से लेटना है, ट्रीटमेंट लेना है, इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर नसीम, मुझे ये बताइए, रेडिएशन थेरेपी से क्या शरीर के बाल जाते हैं? यही भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है या गर्भाशय के मुँह का जो कैंसर होता है, जब वो ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, बहुत बार फीमेल्स ये हमको क्वेश्चन करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि जहाँ पर हम रेडिएशन देते हैं, इफ़ेक्ट सिर्फ़ वही जगह पे आता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन ले रहे हैं, तो आपके बाल चले जाएँगे या सर्विक्स कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बाल चले जाएँगे। ये गलत धारणा है और इस पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि रेडिएशन थेरेपी जो है, वो सिर्फ़ लास्ट स्टेज में दी जाती है या आखिरी जब मरीज़ का जो स्टेज होता है कैंसर का, उसमें ही दिया जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत। ये जवाब है कि इसमें हम जब रेडिएशन देते हैं, ये एक ऑप्शन है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं पैलिएटिव तौर पे, पर रेडिएशन हम सब ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्यूरेटिव इंटेंट जब हम ट्रीट करते हैं, तब पेशेंट इससे ठीक हो जाता है। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम उसको कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। या पेशेंट को समझो कुछ तकलीफ़ है, कहीं ब्लीडिंग है या हड्डी में फैल गया है या ब्रेन में चला गया है, उस टाइम पे भी हम रेडिएशन दे सकते हैं। पेशेंट का क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट से होता है। तो यही धारणा है कि रेडिएशन हम सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रेडिएशन हर स्टेज में दिया जा सकता है बिल्कुल। और उस बारे में आपके जो एक्सपर्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो आपको उसके बारे में डिटेल में समझाएँगे। एकदम सही। तो आज जैसे हमने देखा कि हमने बहुत सारे मिथ्स और उसके फैक्ट्स पे बात की है। मैं बस पेशेंट से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको रेडिएशन सजेस्ट किया गया है तो घबराइए मत। आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से आप बात कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कीजिए और हिम्मत करके आप आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़िए। नॉलेज इज़ पावर और यही पावर का इस्तेमाल करके आप आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज हमने कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में, रेडिएशन थेरेपी के बारे में आपको बताया। लेकिन अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज या कोई कमेंट्स हैं आप हमें बताना चाहते हैं, तो ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उनको आंसर करें।